फूल खिल रहा है जी। आज मुझे दातागंज आने का मौका मिला है। दातागंज और बदायूं जनपद की सभी नगर पालिका आईडी नीचे करो, आईडी नीचे। भाजपा की आंधी है, लहर है। और मैंने सबसे अपील भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी, सबका साथ सबका विकास भाजपा करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए। कर्नाटक चुनाव को लेके दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये कहा है कि जो आईडी नीचे रखो, जो हत्या हुई है वो सरकार के भाड़े के गुंडे थे। उसको लेके क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने? कल मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा नीचे कर ले भैया। अखिलेश यादव जी नीचे रख, आईडी किसका है ये? और मैं यह मानता हूँ कि जो मामला इतना बड़ा है, जिसकी जांच आयोग के द्वारा की जा रही है, उस पर सरकार के जिम्मेदार होने के नाते मैं समझता हूँ जांच की सबको प्रतीक्षा करनी जी, सोनिया गांधी चुनाव चल रहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि भाजपा ने लूट के सत्ता बनाई है। देखिए, जो लुटेरे हैं, जो 60 साल तक देश को लूटे हैं, उनकी लूट की छूट जो थी वो बंद हो गई है। और जो लूटे थे वो अभी माननीय मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खा के रखे उसको भी निकाल करके मैं अपने गरीबों के लिए बांट दूंगा। ये बेचैनी बोल रही है, चाहे वो सोनिया जी बोले, राहुल जी बोले, चाहे उनके प्रियंका उनकी बहन बोले, और चाहे उनकी कोई पार्टी का कोई नेता बोले। भ्रष्टाचार पर जनता चोट कर रही है भाजपा को वोट देकर। बजरंग बली को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। बजरंग बली जी को जब रावण नहीं बांध पाया तो कांग्रेस क्या बांध पाएगी? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब मुझे यही लगता है कि जाको प्रभु दारुण दुगदीना, ताकि मति पहले हर लीना। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि है और कर्नाटक में श्री हनुमान जी की जन्मभूमि है। एक राम भक्त और हनुमान जी को मंगलवार के दिन उन्होंने कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। बजरंग दल सेवा, सुरक्षा, संस्कार सबके लिए समर्पित संगठन। धन्यवाद। शाहजहांपुर से होकर के नहीं जाना था, वो गंगा जी के किनारे किनारे जाना था। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे शाहजहांपुर में इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पर कमल खिलाया था। और आदरणीय हमारे जो मंत्री परिषद के वरिष्ठ साथी लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा शाहजहांपुर के विकास के लिए गंगा एक्सप्रेस वे जरूरी है। बताइए, गंगा एक्सप्रेस वे आया है, विकास होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? और वो विकास होगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? शाहजहांपुर वालों को मिलेगा कि किसी परदेशी को मिलेगा? मैं आज सब लोगों से यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये तो अभी जो भी विकास आपने देखा है, जो भी विकास देखा है, मेरी भाषा में अगर कहूँ, जो विकास अभी तक आपने देखा है वो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। पूरी पिक्चर बाकी है, आगे बहुत कुछ किया जाना है। और एक बात और ध्यान रखना, कोई आने वाले मुझे बताए अभी बचपन की कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं कि आप वोट हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। लेकिन समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। सफाइयों के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ोगे तो नहीं? पीछे वाले जो खड़े हैं धूप में खड़े, जरा वो भी हाथ उठा के भाई पढ़ोगे तो नहीं? सब लोग यहाँ जो सामने बैठे, न सपा के चक्कर में, न बसपा के चक्कर में, न कांग्रेस के चक्कर में। कांग्रेस तो केवल बची थी आदरणीय जितिन जी के कारण। अब तो जितिन जी भी कमल के फूल के साथ है, तो अब कहाँ बची है कांग्रेस? समाजवादी पार्टी सही तक सिमट करके रह गई है। उनके नेता कहते हैं कि हम तो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी कर रही है। जब ये चुनाव जीत जाए तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, जब ये चुनाव हारने के कगार पे हो तो पहले से हारने के बाद क्या बयान देना है इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। अरे गुंडागर्दी के संरक्षण करने वालों, सफाइयों, भ्रष्टाचार का संरक्षण करने वाले जो राजनीति के अंदर आकर के गलत रास्ता तैयार करने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बदलाव करने का काम किया। और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप आज आप देखते हो, अगर मैं यहाँ चर्चा करूं कि बताइए अयोध्या में भगवान रामलला की जन्मभूमि पर आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देश और प्रदेश में कमल का फूल खिलाने का काम किया है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से क्यों हटी है? क्योंकि आपने मोदी जी के नेतृत्व में ताकत देने का काम किया था। आज देश की सीमाएं क्यों सुरक्षित है? पूरे दुनिया में भारत का डंका क्यों बज रहा है? क्योंकि आपने कमल खिला करके हमारे शाहजहांपुर सहित उत्तर प्रदेश से सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों की टिकड़ी एक थी, तब भी आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और इनकी गुंडई को थोड़ा सा याद
गिरा करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आज कई सभाओं में जाना है। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।